नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल, राधा कृष्ण होम्यो क्लिनिक रामपुर से। आज जिस डिजीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है? जो पेल्विक एरिया होता है हमारा किडनी का, जब उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है तब उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। क्या कारण होते हैं इसके होने के? सबसे मेन कारण होता है इसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसको हम ई कोलाई कहते हैं। उसके वजह से हमारी किडनी के अंदर स्वेलिंग आ जाती है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से पाइलोनेफ्राइटिस होती है। दूसरा कारण होता है हमारा वेसिकुलो यूरेट्रिक रिफ्लक्स। जब हमारा यूरिन जो है वो ब्लैडर से यूरेटर और यूरेटर से किडनी की तरफ फ्लो करने लगे, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने पड़े, तब भी ये हमें डिजीज़ होती है। तीसरा कारण है इसके होने का कैथेटर का इस्तेमाल। अगर हम कैथेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से हमें पाइलोनेफ्राइटिस हो सकती है। चौथा कारण है इसका आपका कोई भी ट्यूमर या फिर कोई भी स्टोन अगर हमारा ऑब्स्ट्रक्शन वहाँ पे कॉज करे, तब ये डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। पांचवा कारण है हमारा डायबिटिक पर्सन्स। डायबिटिक पर्सन्स की इम्यूनिटी लो होती है, तो अगर उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तब भी ये डिजीज़ हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लो होती है। बाकी इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं? जब ये होगा आपको तो आपको ठंड लगेगी, फीवर आएगा, आपकी यूरिन में बर्निंग रहेगी, आपको यूरिन बार बार जाने की इच्छा करेगी, पेनफुल भी हो सकता है यूरिन आपका, और यूरिन के अंदर ब्लड भी आ सकता है। यूरिन जो होगा बहुत ही बदबूदार होगा और उसके अंदर झाग भी होंगे, और इसकी वजह से आपके किडनी एरिया में पेन रहेगा या फिर दुखन बनी रहेगी। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। बाकी अगर ये आपको होता है तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पाइलोनेफ्राइटिस है? तो इसके लिए अगर आप अपनी यूरिन एनालिसिस कराएंगे, यूरिन की टेस्ट कराएंगे, तो उसके अंदर आपके यूरिन के अंदर डब्ल्यूबीसीज देखने को मिलेंगे, आपको नाइट्रेट्स देखने को मिलेंगे और बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। अगर आप उसका कल्चर कराएंगे तो उस कल्चर में आपको बैक्टीरिया पता चल जाएगा कि ये ई कोलाई है या फिर कोई और बैक्टीरिया। मोस्टली ई कोलाई ही निकलता है अगर आप कल्चर कराते हैं। बाकी अगर आप इसका सीटी कराएंगे तो उसके अंदर आपको कंफर्म होगा, सीटी के साथ और यूरिन एनालिसिस की रिपोर्ट मिलके आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो रही है। दो तरह के होते हैं ये, एक एक्यूट होती है, एक क्रॉनिक होती है। एक्यूट जो होता है वो सडन और सीवियर होती है, अचानक होगी और बहुत ही तीव्र पेन होगा उसके अंदर। बाकी क्रॉनिक जो होती है, अगर किसी को रिकरेंट यूटीआई रहा है, लंबे टाइम तक बार बार यूटीआई हो रहा है और उसे वो प्रॉपर ठीक नहीं हो पा रहा है, तब भी हम फर्दर टेस्ट कराएंगे। तो उसके अंदर पाइलोनेफ्राइटिस निकल सकती है। तो यूरिनरी इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहा है तो उसको आप हल्के में नहीं लीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। अगर ये पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से आपको किडनी में सेप्सिस भी हो सकता है, जो कि काफ़ी खतरनाक परेशानी है। होम्योपैथिक में कुछ मेडिसिन्स आती हैं इसके लिए, जैसे कैंथेरिस हो गई, सरसापेरेला हो गई, टेरीबेंथियाना हो गई, नक्स वोमिका हो गई, जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स वर्क करती हैं। बाकी अगर आपको ये दिक्कत है तो उससे बचने के लिए आपको खूब पानी पीना चाहिए और अपना यूरिन जो है वो रोकना नहीं चाहिए। अगर आप अपना यूरिन रोकेंगे तो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आपको यूरिन की इच्छा होती है तो आप जाएँ, तुरंत यूरिन करके आएँ, उसको रोकें ना और पानी खूब पिएँ। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।